अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सही, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और फिजिक्स में इनकी हम फिजिक्स के अंदर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सही, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल से एक चार्ट बना के देता हूं कि हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने सारा पढ़ा है। जैसे एक्सेलरेशन होता है, मास होता है, जितनी भी फिजिकल इस तरह की क्वांटिटीज हैं उनको दो हिस्सों में यानी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सही, एक पार्ट में हमारे पास उसमें मैग्नीट्यूड होता है, सही, और प्लस यूनिट होता है। तो ये भी मैं आपको समझाता हूं। और फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पार्ट में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, प्लस यूनिट होता है और प्लस डायरेक्शन होती है। तो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब फिजिकल क्वांटिटीज उसमें मैग्नीट्यूड का मतलब मिकदार होता है, यूनिट का मतलब जो जिस भी, जैसे कि हम अगर यूनिट की डेफिनेशन करते हैं तो किसी भी, जैसे मास है, सही, मास की हम पैमाइश किसमें करते हैं, किलोग्राम, तो किलोग्राम इसका यूनिट होगा। जिस चीज में हम उसकी पैमाइश करें इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट को या मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। समझ में आ गई बात। यानी शुरू से अगर मैं आपको बता दूं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ने से पहले फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे दो हिस्सों में है। एक हिस्सा वो है, एक टाइप वो है जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज की देखते हैं और एक में हम मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन देते हैं। समझ में आ गई बात। तो जिस हिस्से में हम मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट देखते हैं इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें हम ये तीनों चीजें देखते हैं इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसको मजीद समझने के लिए मैं आपको आसान से मिसाल देता हूं। हम अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप गए एक शॉप में, किधर गए, शॉप में यानी दुकान में, सही। आपने उसको कहा मुझे 40 किलोग्राम शुगर दे दे। क्या दे दें, शुगर। आपने उसको डायरेक्शन तो नहीं बताई, आपने सिर्फ उसको कहा मुझे 40 किलोग्राम शुगर दे दे। तो ये जो 40 आपको नजर आ रहा है, ये जो 40 है ये आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ये क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड। और ये जो किलोग्राम कहलाएगा ये आपके पास यूनिट कहलाएगा। सही। अब हम ये क्या करें, उसकी मिकदार मालूम कर दिए। सही, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये हम मास मालूम कर। सही है, यहां तक बात समझ में। या आप किसी भी ग्राउंड में गए और आपकी स्पीड जो थी वो 120 किलोमीटर फी घंटा। सही है। अब 120 इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड, और ये क्या कहलाएगा आपके पास उसका यूनिट है। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहां पर। मैंने आपसे कहा कि एक बॉक्स है, मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स पर आप कुव्वत लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स। सही, इस बॉक्स पे आप फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे कि आपके पास ये बॉक्स है तो बॉक्स को आप यूं कुव्वत लगाएंगे ना, इस तरफ इस डायरेक्शन में कुव्वत लगाएंगे। सही, तो आपका बॉक्स किस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक तो इसमें आ गई डायरेक्शन। सही। अब कितनी कुव्वत लगा रहे हैं, बिलफर्ज आपने फोर्स लगाया 30 न्यूटन का। सही है। टुवर्ड ईस्ट या वेस्ट लगा दिया, ईस्ट लगा दिया आपने, लगा दिया, ईस्ट लगा दिया।
ईस्ट, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शंस होते हैं वो 3-4 डायरेक्शन, इससे अंदाजा लगाओ, एक वेस्ट है, एक ईस्ट है, एक नॉर्थ है, एक साउथ। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। सही है। अब आपने ईस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ आपने कुव्वत लगाई। जब आपने कुव्वत लगाई तो ये जो मशरिक की तरफ आपकी डायरेक्शन थी, सही है, ये आपकी सिर्फ डायरेक्शन हो गई। सही है, ये डायरेक्शन हो गई आपकी। सही। और ये क्या हो गया आपके पास? मैग्नीट्यूड हो गया। सही। और एन क्या हो गया आपके पास? यूनिट। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल इसके देखिए। सपोज करें हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन, यानी आपने डायरेक्शन किस तरफ लगाई। अब आपकी गाड़ी जा रही है, सही, ये आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी की डायरेक्शन किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। सही। और इस गाड़ी की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर फी घंटा। सही। अब इसमें एक तो डायरेक्शन आ गई आपके पास, सही, दूसरा ये मैग्नीट्यूड आ गया, और तीसरा आपके पास क्या आ गया? यूनिट। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिफाइन करें तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों से डिफाइन करें तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर। समझ में आ गई बात? अब मैं इनकी डेफिनेशन लिखता हूं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। सही। आपने लिखा सच a physical quantities which have magnitude, and यूनिट। सही, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या था? मास। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पीड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिस्टेंस, जैसे टेम्परेचर। समझ में आ गया? इसी तरह अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, किसको? वेक्टर क्वांटिटी। सही। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? यही डेफिनेशन होगी। हम लिखेंगे सच अ फिजिकल क्वांटिटीज which have specified by unit, सही है, कॉमा मैग्नीट्यूड एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन, जिसमें आपके पास पार्टिकुलर डायरेक्शन है। सही है बेटा? तो इसको हम क्या कहें? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, सबसे पहले एग्जाम्पल आपने दिया फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। समझ में आ गई बात? तो अब आपको फिजिकल क्वांटिटीज और जो स्केलर क्वांटिटीज है ये आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको पढ़ेंगे कि हम इन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई? कोई मसला नहीं। यानी कि आपने सिर्फ ज़हन में याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट को हम डिफाइन करते हैं,
उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जैसे 40 किलो का शुगर, उसकी कीमत कितनी है और यूनिट। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें आपने डायरेक्शन भी है, यूनिट भी है और मैग्नीट्यूड, तीनों को। जैसे हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, या हमारी गाड़ी किस डायरेक्शन में स्पीड लगा रही है, तो वो वेलोसिटी हो जाती है। या हमारी वेलोसिटी जो है कब कम या ज्यादा, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करिए तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम इसका पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो हमारे पास जो अब अगला टॉपिक है, हमने वेक्टर और स्केलर को पढ़ लिया कि ये क्या होता है। तो जो अब हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कहलाएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते, सही, यानी वेक्टर को हम जाहिर कैसे करते। तो पहली चीज जो आपको समझनी है, पहला पॉइंट वो है कि वेक्टर रिप्रेजेंट बाय एन एरो। किससे हम जाहिर करते हैं, एरो से। अब एरो क्या होता है, ये जो तीर का निशान होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये तीर का जो निशान है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का हमेशा तीर के निशान से। सही सही। जो आपके पास जो ये वेक्टर यू बनाते हैं ना आप, यू वेक्टर, ये वेक्टर बना, तो ये वेक्टर की लेंथ है, क्या है, ये वेक्टर की लेंथ है। सही। और ये जो है ये कहलाता है हेड ऑफ द वेक्टर। क्या कहलाता है, हेड यानी सर। और ये पॉइंट कहलाता है टेल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये जो हेड होता है, हेड, ये स्पेसिफिकली डिफाइन करता है किसको, डायरेक्शन को, किसको, डायरेक्शन को। और इसकी जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। तो हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ एरो इज डिनोटेड, या यू लिख दीजिएगा कि लेंथ ऑफ अ एरो इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सही है। और हेड ऑफ एरो इज कॉल्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये आपका जो हेड है ये किस चीज को डिनोट करेगा, डायरेक्शन को। सही। और जो लेंथ है ये किस चीज को डिनोट करेगी, मैग्नीट्यूड। सही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी वेक्टर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 40 किलोमीटर फी घंटा से ईस्ट की तरफ, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ हमारे पास वेक्टर जा रहा है। क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी को ये वेक्टर से हम जाहिर करेंगे। सही। तो आप यू डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ईस्ट की तरफ उधर जा रहा है तो आपने एरो बनाया सीधा ईस्ट की तरफ, कितना, 40 किलोमीटर फी घंटा। ईस्ट का नाम लिया तो एरो की डायरेक्शन कहां दे दी, ईस्ट की तरफ दे दी। अगर मैं आपको कहूं कि इसी ईस्ट की जगह यहां पर आ गया आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ आ गया, तो किस तरफ आएगा आपका वेक्टर, नीचे की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। और ये लेंथ इसकी क्या होगी, 50 किलोमीटर फी घंटा। सही। ये आपने कहा फोर्स, फोर्स आपको दिया 3 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। सही। कितना, 3 न्यूटन। सही है। अगर आपके पास इसी तरह इसको नॉर्थ और ईस्ट कर दिया तो इसका मतलब ये बीच में यू जाएगा ना वेक्टर। तो आपने इसी डायरेक्शन को यू देखना है कि ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास वेस्ट है, तो आपकी डायरेक्शन यहां से जाएगी।
तो समझ में आ गई बात यहां तक। तो ये कहलाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को हम एक एरो से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ एरो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और हेड ऑफ द एरो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि वेक्टर को तो हम एरो से जाहिर करते हैं, तो स्केलर की क्या रिप्रेजेंटेशन? तो स्केलर की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, तो उसको भी जरा समझते हैं। सही, तो स्केलर की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, स्केलर की कोई तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जैसे हमारे पास, अब अगर मैं कहूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसी भी तरफ हो सकता है, तो आपने कहा 40 मीटर। सही, अगर आप कहते हैं कि ये 40 मीटर साउथ की तरफ, तो फिर ये डिस्टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह आपसे बेटा एग्जाम में, अब एग्जाम के मुताबिक आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं वो भी हम देख के बताते हैं। सही है, पहला आपसे पूछेंगे कि डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। एक सवाल ये पूछ सकते हैं। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सही। चौथा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सही है बेटा। तो ये 3 सवाल इस तरह मजीद और भी सवाल आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि वेक्टर के डिफाइन करें, स्केलर को डिफाइन करें। सही, विद एग्जांपल। आप हमेशा भी जो भी डेफिनेशन दोगे विद एग्जांपल दोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको स्केलर एंड वेक्टर की वीडियो पसंद आई होगी। सही है, इसमें हमने कवर किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके साथ हमने स्केलर और वेक्टर को डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू आपको आसान से तरीके से समझा। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें।